कांवड़ यात्रा 2025 अपने चरम पर है। ऐसे में यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों से आस्था और भक्ति की कुछ अनोखी और सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हरिद्वार से सामने आई है, जहां यूपी के मोदी नगर की आशा ने समाज के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की जो अब देश भर के लिए नजीर बन गई। दरअसल आशा ने अपने दिव्यांग पति सचिन को कंधों पर बिठाकर 170 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने की ठानी है, और न सिर्फ ठानी है बल्कि उसको पूरा करके भी दिखाया है। इसी कड़ी में बीते दिन आशा हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने अपने दिव्यांग पति संग कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। बता दें कि दिव्यांग सचिन अपनी पत्नी के कंधों पर सवार होकर पूरे परिवार संग धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। सचिन ने बताया कि वो हर साल सावन में ये संकल्प लेकर यात्रा करते हैं ताकि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे और उनका शरीर स्वस्थ रहे। बस चुनौती तो ये मैं 1 साल से देख रहा हूँ अपने जीवन की, ये बहुत कैडी चुनौती है, क्योंकि मैं उससे पहले बिल्कुल स्वस्थ था, काम हिला बढ़िया था मेरे 2 बच्चे थे, पालन पोषण अच्छा चल रहा था। लेकिन मैं पिछले 16 साल से यहाँ आ रहा हूँ और अब मेरी स्थिति ये होगी, पिछले साल मैं नहीं आ पाया क्योंकि पिछले 1 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, तो उससे मेरे पैर डैमेज हो गए। अब मैं सावन का महीना चला भी नहीं था, उससे पहले मेरे घरवाले को ये लगा कि तुम उदास से रहते हो। मैंने फिर भी नहीं बताया क्योंकि मुझे उमंग थी हर साल आने की। अब परसों मेरी घरवाली कह लगी हरिद्वार जाना है। मैं कहा क्यों? कह रही तुम्हें घुमा के ले रहा हूँ। मैं कहा मेरे बस की नहीं है जाना। कह रही मैं लेके जाऊँगी। बस इसने जिद कर ली। मैं वहीं शिव भक्त कांवड़िया आशा ने कहा कि वो पहली बार हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर आई हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से अपने पति के लिए मन्नत मांगी है कि उनके पति पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए। उन्होंने पति की परिभाषा बताते हुए अपने पति को परमेश्वर बताया। ऐसा तो पता नहीं, ऐसा एकदम मेरे मन में अनचक से आया। आने को मैं पहले से आती तो और भी अच्छी चली जाती। जब तो एकदम परसों रात के 9:30 बजे रोटी खा रहे थे हम, तो पता नहीं ऐसी कामन की बात हो लगी, तो इन दिनों से मैं कह रही चलो हम चलते ही हैं। तो उस दिन मैंने रात को ही बैग लगा के रख दिया। मन में ये भी नहीं पता था कि मैं आऊँगी पक्का नहीं, तो फिर भी बैग लगा के रख दिया हमने। फिर भी चलो देखते आएंगे नहीं जाएंगे कोई पता नहीं। फिर एकदम अनचक से मन बना ही लिया कि जाना है तो जाना है। फिर हम आए, चलो भोले सबकी सुनते हैं। आज हम पहली बार कुछ मांगने के लिए आई हूँ मैं आज यहाँ पे, तो अब देखते हैं। मैं अपने पति के लिए आई हूँ कि मेरे पति जैसे पहले थे पैरों पे चल। सोचिए, जिस दौर में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या करने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उस दौर में ऐसी तस्वीर आना किसी सुखद अनुभव से कम नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट।